हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचर्स क्रिएटर। इस सेशन में रिमेनिंग क्वेश्चंस जो कि आपके जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी के रह गए हैं यूनिट 2 के, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। आपके प्रीवियस 4 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। ये आपका 5th लेक्चर है और लास्ट लेक्चर है। आपको इन्हीं 5 वीडियोज़ को ही पढ़ने हैं, बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, कवर करने हैं। आपको क्वेश्चन इन्हीं में से मिलने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आपका तैयारी करके तब आप एग्ज़ाम दीजिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। तैयारी करते रहिए, ठीक है। वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। स्टार्ट करते हैं सेशन 53। What are the characteristic of values? Values की क्या characteristic होते हैं? Values are intangible. It has 2 aspect, content and intensity. Values are intrinsic to some degree. तो all of these ये सभी ही correct हैं। Values intangible होते हैं, इनके 2 aspect होते हैं, content and intensity, और ये कुछ degrees में intrinsic भी होते हैं। So option D is the right answer. क्वेश्चन नंबर 54 है, which of the following are type of values? Aesthetic, कॉन्स्टिट्यूशनल, वोकेशनल, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। सम अदर वैल्यूज, कुछ और भी वैल्यू होते हैं जैसे ह्यूमन वैल्यू, रिलीजियस वैल्यू, सोशल वैल्यू। तो ये हमने क्यों नहीं डाला? क्योंकि ये सारी वैल्यूज तो आपको पता ही है, देखने को मिलेगा तो आप कर दोगे। ह्यूमन वैल्यू होता है, रिलीजियस वैल्यू होता है, सोशल। बट कुछ आपको जो थोड़ा सा लगता है टफ वर्ड में, एस्थेटिक, कॉन्स्टिट्यूशनल, वोकेशनल, तो ये भी होते हैं। तो कुल मिला के आपकी 6 टाइप की वैल्यूज होती हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू? इसमें से कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं? तो आपने सुना है लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, सेकुलरिज्म, रिपब्लिक, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो आपने सुनी है वो सब क्या हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं। सो ऑल ऑफ दीज राइट आंसर हो जाएंगी, ठीक है। स्कोप ऑफ कम्युनिटी इज डैश एंड स्कोप ऑफ सोसाइटी इज डैश, ठीक है। तो जो कम्युनिटी की स्कोप होती है वो कैसी होती है और सोसाइटी की जो होती है वो कैसी होती है? तो सोसाइटी की वास्ट होती है जबकि कम्युनिटी की नैरो होती है। सो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। व्हाट आर द बेसिक टाइप ऑफ कम्युनिटीज? कम्युनिटीज कितने प्रकार की होती हैं? जियोग्राफिकल, कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट, वर्चुअल। सो ये सभी ही कम्युनिटी होती हैं। तो ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 58। डैश इज अ सर्कल ऑफ पीपल हु लिव टुगेदर एंड बिलोंग टुगेदर इन सच अ वे दैट दे डू नॉट शेयर दिस, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? कम्युनिटी, सोसाइटी, फैमिली, ऑल ऑफ दिस। देखो, सर्कल ऑफ पीपल हु लिव टुगेदर, एक साथ वो रहते हैं, ठीक है। इस तरीके से रहते हैं कि वो कुछ भी ज़्यादा शेयर नहीं करते हैं, तो वो होता है कम्युनिटी। बट जो सोसाइटी होता है उसमें शेयरिंग ज़्यादा होता है, एक दूसरे के साथ उठना बैठना हर चीज़ ज़्यादा होता है, तो कम्युनिटी होगा, ठीक है। 59 देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिटी इन सोशलाइजेशन? सोशलाइजेशन में कम्युनिटी का इंपॉर्टेंस क्या है? कोऑपरेशन, फीलिंग ऑफ एसोसिएशन, सेंस ऑफ टुगेदरनेस, ऑल ऑफ दिस। तो ये सभी इसके आंसर्स हैं, ठीक है। तो 59 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, डैश इज ए जियोग्राफिकली लोकलाइज्ड कम्युनिटी की विद इन अ लार्जर सिटी, टाउन, suburb और रूरल एरियाज, फैमिली, नेबरहुड, सोसाइटी, ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नेबरहुड, ठीक है। क्या बोला गया? जियोग्राफिकल लोकलाइज्ड। तो जियोग्राफिकल लोकलाइज्ड कम्युनिटी की बात होगी एक लार्जर स्टेट में, सिटी में, टाउन में, रूरल एरियाज में, तो आप उसे क्या बोलेंगे? नेबरहुड, ठीक है। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ नेबरहुड? पड़ोसियों के क्या एडवांटेज होते हैं? दे आर कन्वीनियंट एंड ऑलवेज एसेसिबल, क्रिएट अ स्ट्रेंथ कनेक्शन एंड रिलेशनशिप, नेबरहुड एंड स्कूल प्रोवाइड अ वैरायटी एंड पीयर ग्रुप, ऑल ऑफ दिस। तो ये सभी इसके करेक्ट हैं। सो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फैमिली कंसिस्ट ऑफ आंट्स, अंकल एंड कजिन्स और लिविंग नियरली और इन सेम हाउस होल्ड, एक ही घर में ये सब रहते हैं। तो ये क्या होता है? एक्सटेंडेड फैमिली, सिंगल फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली या नन ऑफ दिस। तो ये किस टाइप की फैमिली होती है? एक्सटेंडेड। इन्हें ही आप जॉइंट फैमिली के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एडवांटेज ऑफ एक्सटेंडेड फैमिली? एक्सटेंडेड फैमिली का इनमें से क्या एडवांटेज नहीं है? ए इज एक्सपेक्टेड टू मेक सम फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द कॉमन फंड। तो ये तो है, क्योंकि अगर एक साथ रह रहे हैं तो कंट्रीब्यूट करेंगे, है ना, एक्सपेक्ट तो कर ही सकते हैं। शेयर कॉमन राइट्स इन हाउस होल्ड प्रॉपर्टी, ये भी सही है। ईट द फूड एट डिफरेंट किचन, मेक दियर डेली एक्सपेंडिचर। तो क्या हो जाएगा? ये सी ऑप्शन, ठीक है। ये नहीं होगा। अगर वो एक ही एक्सटेंडेड फैमिली में, जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो वो अपना खाना अलग अलग नहीं बनाएंगे, वो एक साथ ही बनाएंगे। सो ऑप्शन नंबर सी नॉट सुटेबल फॉर दिस क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन चाइल्ड रियरिंग? बच्चों के पालन पोषण में कौन हेल्प करता है? ट्राई टू लिसन, उनकी बातें सुननी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए एक दूसरे की, स्टे कंपोज्ड, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होना चाहिए, बी प्रिसाइज होना चाहिए, कम्युनिकेशन करते रहना चाहिए, ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज इसके करेक्ट आंसर हैं।
द बिलीफ इन स्पिरिचुअल बीइंग इज डिफाइंड एज रिलीजियस हु सेड इज। ठीक है, इसको किसने कहा है? टाइलर ने, डुर्किन ने, फ्रेडरिश ने या नन ने? टाइलर ने कहा। कैसे याद रखना है? टेलर, ऐसे याद रखना है। टेलर का बिलीफ किस में होता है? ज़्यादा से ज़्यादा भगवान में। तो बिलीफ स्पिरिचुअल है ना। टेलर का बिलीफ किस में है? स्पिरिचुअल, यानी कि भगवान में। तो बिलीफ इन स्पिरिचुअल बीइंग ऐसे याद रखना है आपको। ठीक है, इज डिफाइंड अ रिलीजन्स हु सेड दिस, टेलर। Which type of religion is not a type of religion? इसमें से कौन सा एक रिलीजन का टाइप नहीं है? वर्ल्ड रिलीजन्स, पर्सनल, इंडिजीनियस, न्यू रिलीजियस मूवमेंट। तो कौन सा टाइप नहीं है? पर्सनल रिलीजन्स। ठीक है। Which of the following is role of religions? Religions का क्या रोल होता है? It give meaning and purpose of life. It may motivate people for positive social change. It is a greater psychological and physical well-being. All of these सारे ही करेक्ट हैं। इसके ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा 67 का। Which of the following are disadvantage of religions? Religions के disadvantage भी होते हैं। It can reinforce and promote social inequality and social conflict, होता ही है, ऐसा होता है ना। It promote gender inequality and also social conflict, both A and B, या नन तो क्या होगा? both A and B. Which of the following is our mutual dependence of man and society? Man is a social animal by nature. Necessity makes man a social animal. Man lives in society for his mental and social development. तो ये सभी ही सही है। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज इसके राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। डैश इज ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर अ कल्चर, गवर्नमेंट, इंस्टीट्यूशन, लैंड और अ सेट ऑफ सोशल रिलेशनशिप। इन्हें क्या कहते हैं? कम्युनिटी, वैल्यूज, सोसाइटी, फैमिली। तो क्या कहेंगे? सोसाइटी। अब यहाँ पर देखो, ये शेयर कर रहे हैं। इसके पहले हमने जो पढ़ा था कम्युनिटी में, उसमें डोंट शेयर लिखा हुआ था ना। तो यहाँ पर ये शेयर कर रहे हैं, तो ये होता है सोसाइटी। डैश आर गाइडिंग प्रिंसिपल दैट डिटरमाइन इंडिविजुअल मोरालिटी एंड कंडक्ट। कम्युनिटी, वैल्यू, सोसाइटी, फैमिली। तो जहाँ यहाँ पर गाइडिंग प्रिंसिपल्स और मोरालिटी की बात आ जाए तो वो आपका क्या है? वैल्यू। तो 71 का बी हो जाएगा। Which of the following is both subjective and objective? तो जो वैल्यू होता है वो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ही होगा। सो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है 72 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 73। डैश कैन बी रिगार्डेड एज व्हाट रियली एग्जिस्ट इन नेचर। ठीक है, तो उसे क्या बोला जाता है? जो रियली एग्जिस्ट करता है नेचर में, उसे हम क्या बोलते हैं? फैक्ट, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। डैश इज द स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी टू एवरी सिटीजन फॉर डेवलपमेंट ऑफ बेस्ट इन देम। ये क्या कहलाता है? फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी। इज अ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी टू एवरी सिटीजन फॉर डेवलपमेंट ऑफ द बेस्ट इन देम। ठीक है, तो क्या कहलाता है? ये इक्वालिटी कहलाता है। डैश स्टैंड फॉर स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड एमंग ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। जब भाईचारे की भावना आएगी उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहते हैं फ्रेटर्निटी। डैश इज अ सोशल यूनिट। देखो कैसे याद रखेंगे? जब ब्रदरहुड किस में आएगा, ये कैसे याद रखेंगे? फ्रेटर्निटी, फादर ऐसे याद रखना है ना। फादर के बेटे क्या होते हैं? भाई होते हैं। तो इस तरह से फ्रेटर्निटी ब्रदरहुड से रिलेटेड होता है। डैश इज अ सोशल यूनिट क्रिएटेड बाय ब्लड, मैरिज और एडॉप्टेशन। तो सोशल यूनिट है किससे? जहाँ पर ब्लड का रिलेशन से, मैरिज, एडॉप्टेशन, तो क्या होता है? एक तरीके का फैमिली होता है ना। तो 76 का सी ऑप्शन हो जाएगा। 77 है आपका। डैश वैल्यू इज अ वैल्यू दैट वन हैज ऑफ इट सेल्फ इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर थिंग्स। इंट्रिंसिक, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, नन। तो इसका हो जाएगा इंट्रिंसिक। वैल्यू इज अ वैल्यू दैट वन हैज ऑफ इट सेल्फ इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर थिंग्स। ठीक है, तो इंट्रिंसिक होगा। डैश वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय ब्रिटिश राइटर जॉर्ज जैकोब हॉलियोक इन 1851। तो किसने इस वर्ड को यूज किया था सबसे पहले? तो ये है आपका आंसर सेकुलरिज्म। कैसे याद रखेंगे? सेकुलरिज्म को फर्स्ट यूज्ड बाय किसके द्वारा यूज किया गया था? अभी तो यहाँ से पूछा गया है कि जॉर्ज जैकोब हॉलियोक ने इसको किया था। अब अगर आपसे पूछा जाएगा तो जॉब हमारी सिक्योर है ना। जॉब, जैकोब से याद रखना, जॉब हमारी सिक्योर है। तो जॉब हमारी सिक्योर है, इससे याद रखना जैकोब हमेशा सेकुलरिज्म से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 है। द टर्म एम्पावरमेंट रिफर टू। एम्पावरमेंट टर्म किससे रिफर करती है? डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटी ऑफ सिटीजन, डिसीजन मेकिंग, मोटिवेशन ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएशन ऑफ एसेस टू रिसोर्स, ऑल ऑफ दिस। तो क्या लग रहा है आपको? ऑल ऑफ दिस ही राइट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 80 है। वुमेन आर इमोशनल। दिस स्टेटमेंट इंडिकेट टू। वुमेन्स इमोशनल होती हैं, ये क्या है? जेंडर आइडेंटिटी है, फेमिनिज्म है, जेंडर स्टीरियोटाइप है, ऑल ऑफ दिस। तो ये क्या है? जेंडर स्टीरियोटाइप है। वुमेन्स आर इमोशनल। मेंस क्यों नहीं होते? मेंस भी तो होते हैं ना। तो सी इज द राइट आंसर।
जेंडर रोल्स आर लर्नड फ्रॉम, जेंडर रोल कहाँ से पढ़ा जाता है? सोसाइटी से, कम्युनिटी से, फैमिली से, ऑल ऑफ दिस। तो ये सब चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है? हर जगह से। सोसाइटी में देखने को मिलता है, कम्युनिटी में, फैमिली में। सो इसका आंसर हो जाएगा डी। 82 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और फोकस ऑन जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट। कौन इनमें से फोकस करता है? NCF 2000, NCF 2005, NEP 1986 या ऑल ऑफ दिस। तो इसका करेंट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ये सभी फोकस करते हैं किस पर? जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट पर। सो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 83 है आपका, व्हाट इज सोशल रिफॉर्म मूवमेंट। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट क्या है? अ रिफॉर्म मूवमेंट फॉर मैट्रियार्की सोसाइटी। ये फोर नहीं है, ये फॉर है, ठीक है, फॉर, FOR, फॉर होगा ये। अ रिफॉर्म मूवमेंट फॉर मैट्रियार्की सोसाइटी। अ रिफॉर्म मूवमेंट इज ए टाइप ऑफ सोशल मूवमेंट दैट एम्स टू ब्रिंग अ सोशल और पॉलिटिकल सिस्टम क्लोजर टू कम्युनिटी आइडल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अ रिफॉर्म मूवमेंट फॉर मैट्रियार्की सोसाइटी, ओके, तो ये भी होगा। सो बोथ ए एंड बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट का मतलब होता है कि एक तरीके का मूवमेंट जो मैट्रियार्की सोसाइटी के लिए भी है, ठीक है, और किसके लिए है? जो सोशल और पॉलिटिकल सिस्टम है इसको कम्युनिटी के क्लोजर लाया जाए, ठीक है। तो ये भी एक मूवमेंट, इसे भी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट कहा जाता है। सो सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84, अ मूवमेंट टुवर्ड द सेपरेशन ऑफ रिलीजियस एंड गवर्नमेंट इज नोन एज सेकुलरिज्म, सेकुलर वैल्यू, सेकुलर ह्यूमनिज्म, ऑल ऑफ दिस। तो क्या कहलाता है? ऑल ऑफ दिस ही कहलाता है, ठीक है। सेपरेशन ऑफ रिलीजियस की बात जहाँ पर हो, ठीक है, तो वो क्या होता है? सेकुलरिज्म। द वर्च्यू दैट गाइड अस टू टेक इनटू अकाउंट ऑफ ह्यूमन एलिमेंट व्हेन वन इंटरेक्ट विद अदर ह्यूमन बीइंग इज नोन एज नेशनल वैल्यू, सोशल वैल्यू, ह्यूमनिस्टिक वैल्यू, रिलीजियस वैल्यू। तो ये क्या होता है आपका? ह्यूमनिस्टिक, है ना, मानवतावाद। क्या बोला गया था? द वर्च्यू दैट गाइड अस टू टेक इनटू अकाउंट ऑफ ह्यूमन एलिमेंट, है ना, व्हेन वन इंटरेक्ट विद अदर ह्यूमन बीइंग। तो ये होता है ह्यूमनिस्टिक। 86 है, ईच कंट्री हैविंग इट्स ओन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन इन विच स्पेसिफिक वैल्यूज आर इंक्लूडेड आर कॉल्ड। क्या कहते हैं उसे? नेशनल वैल्यू, सोशल वैल्यू, ह्यूमन वैल्यू, रिलीजियस वैल्यू। तो ये किसकी वैल्यूज होती हैं? नेशनल वैल्यूज होती हैं, ठीक है। तो 86 का ए हो जाएगा। 87 है, नॉलेज, थ्रस्ट, सिंसियरली इन प्रोफेशंस, रेगुलरिटी एंड फेथ ऑल आर एग्जाम्पल्स। किसके एग्जाम्पल्स है? प्रोफेशनल वैल्यू के, सोशल के, ह्यूमन के, एस्थेटिक के। तो ये किसके हैं? प्रोफेशनल के। कहाँ से आ रहे हैं सारे वर्ड? नॉलेज, थ्रस्ट, सिंसियरिटी, ये ट्रस्ट है, ये थर्स्ट नहीं है, ट्रस्ट, नॉलेज, ट्रस्ट, सिंसियरिटी इन प्रोफेशन, रेगुलरिटी, फेथ। तो ये आ गया सब आपका प्रोफेशनल वैल्यू से। क्वेश्चन नंबर 88 है, विजडम, चैप्टर, पिटी एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोफेशनल, रिलीजियस, सोशल, एस्थेटिक। तो ये क्या लग रहा है आपको? रिलीजियस वैल्यू, ठीक है। विजडम, कैरेक्टर, पिटी एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ रिलीजियस वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 89 है, लिटरेचर एंड आर्ट्स हैव नॉट देयर फिक्स्ड क्राइटेरिया एंड रूल आर इंक्लूडेड इन प्रोफेशनल वैल्यू, रिलीजियस वैल्यू, एस्थेटिक वैल्यू, ऑल ऑफ दिस। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। लिटरेचर एंड आर्ट किस में आएगा आपका? हैव नॉट देयर फिक्स्ड क्राइटेरिया, इनका कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं होता है, एंड रूल्स, और कोई रूल्स भी नहीं होता फिक्स। किस में इंक्लूड किया गया? एस्थेटिक वैल्यू में कहा गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 90 है, द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमनिज्म और प्रिंसिपल ऑफ न्यू सोशल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, सोवेर्निटी। क्या कहा जाता है इसको? लिबर्टी कहा जाता है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमनिज्म और प्रिंसिपल ऑफ न्यू सोशल स्ट्रक्चर, ठीक है। न्यू सोशल स्ट्रक्चर कैसे याद रखेंगे? लेबर जो है किससे रिलेटेड है? न्यू सोशल से, है ना। न्यू सोशल स्ट्रक्चर घर बनाता है, न्यू सोसाइटी बनाता है, तो लेबर, लिबर्टी ऐसे याद रखना है। तरीका ये याद रखने को और कुछ नहीं है, ठीक है। नहीं सोचो आपकी। 91, एन अथॉरिटी टू गवर्न अ स्टेट और स्टेट दैट इज सेल्फ गवर्निंग इज कॉल्ड जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, सोवेर्निटी। तो क्या कहलाता है ये? सोवेर्निटी। अथॉरिटी टू गवर्न अ स्टेट, एक ऐसी अथॉरिटी जो स्टेट को गवर्न करती है, सेल्फ गवर्न करती है, उसको सोवेर्निटी कहा जाता है। बीइंग सोवेरेन मीन्स हैविंग कंप्लीट पॉलिटिकल फ्रीडम, बीइंग द सुप्रीम अथॉरिटी, बोथ ए एंड बी या नन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। Being sovereign means having complete political freedom, being the supreme authority, दोनों ही करेक्ट है, all of these. So C is the right answer. 93 है, a bidirectional process involving parental influences on children and children influences on their parent is called transmission of culture, transmission of values, transmission of norm या all of these. तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ट्रांसमिशन ऑफ वैल्यूज। जब पेरेंट का इफेक्ट, जब पेरेंट बच्चे से इन्फ्लुएंस हो रहा है, बच्चा पेरेंट से, तो ये होता है ट्रांसमिशन ऑफ वैल्यूज।
क्वेश्चन नंबर 94 है, वन इज़ नॉट बॉर्न बट रैदर बिकम अ वुमेन, हु सेड इट। अभी मैंने आपको बताया था ना, नॉट बॉर्न बट रैदर बिकम, मैंने आपको इसके पहले ये क्वेश्चन यूनिट 1 में करा रखा है। क्या कराया था? साइमन, है ना, वन इज़ नॉट तो सीमॉन, है ना। डी से हमने क्या बोला था? नॉट। वुमेन से ऐसे बिहेवियर, तो ये आपको याद रखना है। बी इज़ द राइट आंसर। डैश फैमिली द हस्बैंड गोज टू लिव इन हाउस ऑफ वाइफ, तो इसको क्या बोलते हैं? मैट्रियार्कल, सॉरी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 95 का सी, मैट्रियार्कल। क्वेश्चन नंबर 96 है, एट विच टाइम देयर वॉज नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन वुमेन एंड मैन बट ग्रेजुअली इट हैपन, पहले कब नहीं था दोनों के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन फिर धीरे धीरे होता गया। एंशियंट टाइम में, मिडिवल में, मॉडर्न में, या ऑल ऑफ दिस, तो इसका करंट आंसर हो जाएगा एंशियंट टाइम में, ठीक है, जो बहुत पुराना समय था उस टाइम पर। 97 चाइल्ड मैरिज प्रोविजन ended in 1890 in the time of लॉर्ड रिपन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड डलहौजी, तो किसके टाइम पे हुआ था? ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग के टाइम पर हुआ था, चाइल्ड मैरिज प्रोविजन एंड हो गया था। वुमेन एम्पावरमेंट मीन्स क्या मतलब होता है इसका? बी एबल टू मेक देयर ओन डिसीजन, बी अहेड ऑफ मेन, डू नो वर्क एट होम, बी फिजिकली हेल्दी, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बी एबल टू मेक देयर ओन डिसीजन, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 99 है, कैरिकुलम शुड बी डिजाइंड अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ वुमेन व्हिच कमीशन सेड, ऐसा किसने कहा था? राधा कृष्ण, हंटर, हर्टोग या बीएचपी, ठीक है। तो ऐसा किसने कहा था? ऐसा कहा था राधा कृष्ण कमेटी ने। राधा कृष्ण, है ना, वुमेन्स में इंटरेस्ट, है ना, इंटरेस्ट ऑफ वुमेन, तो वुमेन के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए राधा कृष्ण, तो ऐसे याद रखना है, राधा कृष्ण कमेटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 है, हु सेड दैट वुमेन नीड टू बी अवेकेंड टू अवेक पीपल, औरतों को अवेकन जगने की ज़रूरत है ताकि वो लोगों को जागरूक कर सकें। रविन्द्रनाथ टैगोर ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, सभी ने। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जवाहर ने जगाया किसको? वुमेन्स को, क्यों? ताकि वो लोगों को जगा सकें, है ना, ऐसे याद रखना। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द मेंटरिंग असिस्टेंस ऑफ वुमेन, किस में कराया था उन्होंने? 42, 43, 44, 45, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 42, ऑप्शन नंबर 42, ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 42। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द मेंटरिंग असिस्टेंस फॉर वुमेन, 42। द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट वॉज इनेक्टेड इन, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कब इनेक्ट हुआ था? 2005 में, 10 में, 12 में, 15 में, तो ये हुआ था आपका 2005 में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए इज़ द राइट आंसर। द चाइल्ड मैरिज एक्ट अमेंडमेंट इन डैश ईयर राइज्ड द मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर गर्ल्स 15 to 18, किस ईयर में? पहले तो क्या था? लड़कियों की 15 और लड़कों की 21, है ना। अब लड़कियों की 15 और लड़कों की 18 थी, अब लड़कियों की 18 और लड़कों की 21 हो गई है। तो ये जो एक्ट अमेंडमेंट हुआ था किस ईयर में हुआ था? 1986 में, 29 में, 1976 में, 1991 में। ये सीटेट का भी बहुत ही पुराना फेमस क्वेश्चन है, तो ये नंबर सी होगा आपका 1976 राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो इस तरीके से आपका कंप्लीट हो जाते हैं टोटल 50 क्वेश्चन इस सेशन में भी। तो आपके कुल मिला के 200 प्लस क्वेश्चन हो चुके हैं टोटल इस बुक के, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी के दोनों यूनिट को मिलाकर। सो 5 वीडियो आपकी टोटली अपलोड हो गई। आप इन 5 वीडियोज़ को अच्छे से रिवाइज करिए कॉन्सेप्ट वाइज, ठीक है। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। कोई तैयारी कर कोई आपको नेसेसरी होता है कि हाँ इस चीज़ की और रिक्वायरमेंट है, तो आप उसे बोलिएगा। जो टॉपिक आपको लगता है कि समझना है तो हम उसे ज़रूर आपको टीच करेंगे, ठीक है। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग।